जैसे कि बच्चों आप लोगों के प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, तो बायो के प्रैक्टिकल में आपने ये पुष्प की आंतरिक संरचना बनाई होगी। तो इससे जो बच्चों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। कैसे क्या आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपने फिगर तो बना लिया, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर आपको बताने हैं। तो वो क्वेश्चन बच्चों हम इस वीडियो में लेके आ गए, और जो बच्चों आपके वो 30 नंबर एग्जामिनर देता है, 30 में 30 की तैयारी इस वीडियो में आपकी करा दूंगा, जो कि बायो के छात्र हैं। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चित्र से सजेस्टेड जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपके जो बायो के वाइवा के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बायो वाइवा के क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले आपने ये पुष्प का चित्र बनाया है। ठीक है, पुष्प का चित्र बनाया है तो वो आपसे पूछ सकता है पुष्प क्या है। ठीक है, पहले ही आपसे पूछ सकता है पुष्प क्या है। तो ये देखो, पुष्प जो है बच्चों, पुष्प आपका पौधे का प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो ये पुष्प है तो इसके बारे में आपको क्या बताना है, हम बताते हैं आपको। लिख दें पौधे का प्रजनन। ठीक बच्चों, प्रजनन अंग। ठीक बच्चों, अंग। ठीक बच्चों, अंग होता है, प्रजनन अंग होता है। ठीक बच्चों, इतना आप लिख दें, प्रजनन अंग होता है। आप उसको बता देना पौधे का, ठीक बच्चों, पुष्प क्या है, तो पौधे का प्रजनन अंग होता है। ठीक बच्चों, इतना बता देना। अब फिर बच्चों आपसे पूछ सकता है दूसरा प्रश्न, पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो बच्चों क्या पूछेगा, पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो बच्चों इसमें आप देखिए, ये आपका देखो फूल है। ठीक है, पुष्प, तो पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये देखो बाह्य दल है। ठीक बच्चों, एक बाह्य दल, ये मुख्य भाग हो जाएगा। ठीक बच्चों, फिर ये आपका जो दलपुंज, ये जो पत्तियां हैं वो आपकी दलपुंज हो जाएंगी। ठीक है, दलपुंज हो जाएंगी। और फिर जो आपके ये देखो, इसमें ये स्त्री केसर होता है, जो स्त्री केसर, ये भाग, ये स्त्री केसर अंडाशय इसमें आता है। ठीक है, ये वस्तिकाग्र, ये सब इसमें आता है। ये स्त्री केसर, ये आपका मुख्य भाग हो जाएगा। और ये देखो परागकोश और तंतु, ये जो है जो बच्चों हैं, तो ये भी आपका पुंकेसर होता है, ये भी आपका मुख्य भाग हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें बच्चों आपका प्रश्न कहता है तो लिख देंगे बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल और दलपुंज। ठीक है, दलपुंज और स्त्री केसर, क्या हो जाएगा, स्त्री केसर। और आपका हो जाएगा पुंकेसर, क्या हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक बच्चों, ये आपका हो गया पुंकेसर, आप लिख दें। ये आपके पुष्प के मुख्य भाग हो गए, इतना आप बता देना उसको। ठीक है, एग्जामिनर को आप बता देना। तो ये फिर आपका तीसरा प्रश्न पूछ सकता है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये आपका पुष्प है। ठीक है, ये आपका पुष्प है, इसमें नर भाग क्या पूछ रहा है आपसे, पुष्प में नर भाग क्या होता है। ठीक बच्चों, नर भाग आपको बताना है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। ठीक बच्चों, तो नर भाग को बच्चों आपको पता ही होगा, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर। देखो ये नर भाग है, जो ये नर भाग है, इसमें तंतु और परागण। ठीक बच्चों, तो ये इसको जोड़ लेंगे, देखो तंतु और परागण को पुंकेसर कहते हैं, ये आपका नर भाग होता है। तो यहाँ पे आप आंसर उनको क्या बता देंगे, पुंकेसर। ठीक बच्चों, ये आप बता दें एग्जामिनर को, पुंकेसर। फिर आपका चौथा प्रश्न बनता है, कहता है पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के मादा भाग को बच्चों क्या कहते हैं, देखो ये जो वस्तिकाग्र है और वस्तिका है, ठीक है, यही आपका स्त्री केसर होता है, और मादा स्त्री। ठीक है, जो स्त्री केसर, तो आपको बताना है, तो इसको क्या लिख देंगे, पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं, स्त्री केसर। फिर आपका अगला प्रश्न बन सकता है, कहता है पांचवा, एक लिंगी पुष्प क्या होता है। ठीक बच्चों, एक लिंगी पुष्प है होता है जिसमें बच्चों एक लिंग पाया जाता है, जैसे कि पुष्प में नर लिंग पाया जाए या फिर मादा लिंग पाया जाए, तो वही बच्चों आपका एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख दें एक लिंगी पुष्प क्या होता है, तो लिख सकते हैं, जिसमें क्या लिखेंगे बच्चों, जिसमें, ठीक बच्चों, नर
नर या मादा, नर या मादा, नर या मादा होता है। ठीक बच्चों, नर या मादा दोनों उपस्थित हो। ठीक बच्चों, उपस्थित एक लिंगी है तो नर या मादा हो। ठीक बच्चों, जिसमें नर या मादा हो, कोई एक होना चाहिए, नर हो या मादा हो, क्योंकि कहता है एक लिंगी, द्विलिंगी कहता है। जैसे कि आपका ये देखो 6वां प्रश्न है, कहता है द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। जिसमें देखो ये आपका द्विलिंगी है, देखो इसमें ये परागण कोश है तंतु, ये आपका पुंकेसर हो जाएगा, और ये वर्तिका ये स्त्रीकेसर, ये आपका नर होता है, ये मादा। इसमें तो दोनों उपस्थित हैं तो ये द्विलिंगी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जिसमें, ठीक है, द्विलिंगी कह रहा है तो जिसमें बच्चों आपका नर व मादा दोनों, ठीक है बच्चों, इसमें जिसमें केवल नर या मादा उपस्थित हो तो इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें नर या मादा दोनों उपस्थित हो। ठीक है बच्चों, उपस्थित हो। ठीक है बच्चों, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब जो आपके अगले पेज बनते हैं इससे सजेस्टेड, ठीक बच्चों, इससे सजेस्टेड वो देखते हैं कैसे हैं। जो बनता है 7वां, कहता है परागण। ठीक बच्चों, पराग कोश का क्या कार्य क्या है। ठीक बच्चों, पराग कोश का कार्य क्या है, आपको बताना है पराग कोश का कार्य क्या है। ठीक बच्चों, जैसे कि ये पराग कोश है, ये पराग कोश, तो यहाँ से ये परागकण जो होते हैं वो यहाँ से गिरेंगे इसमें से अंडाशय में। ठीक बच्चों, जैसे स्त्रीलिंग कैसे हैं, तो इसमें बच्चों जो पराग कोश का कार्य है आपको बताना, पराग कोश का कार्य, तो पराग कोश का कार्य परागणों को बनाना। ठीक है बच्चों, आपको हो जाएगा परागकण, ठीक है बच्चों, आप जैसे हम लिखते हैं, आप देखिए परागकण को बनाना। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, परागकण को बनाना, लिख देंगे बनाना, परागकण को बनाना। फिर आपका 8वां प्रश्न कहता है वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है। वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो वर्तिकाग्र देखिए, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र ये बच्चों स्त्री केसर होता है। ठीक है, तो स्त्री केसर होता है, तो स्त्री केसर ये परागकणों को ग्रहण करता है। क्या करता है, परागकणों को, आप लिख दें यहाँ पे परागकणों को ग्रहण करना। ठीक है, जो किसको ग्रहण करना, परागकणों को ग्रहण करना। जैसे कि ये परागकण है, स्त्री के यहाँ से ये ग्रहण करेगा इसमें। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब कैसे है, पुष्प में दल पुंज का कार्य क्या होता है। ये आप दो पुष्प है और ये दल पुंज है। ठीक है, ये दल पुंज है और कहता है पुष्प में दल पुंज का कार्य क्या होता है। तो कीटों को आकर्षित करना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कीटों को आकर्षित करना। किसको बच्चों, आकर्षित करना। ठीक है, कीटों को आकर्षित करना, कहाँ हो जाएगा, कीटों को आकर्षित करना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब 10वां प्रश्न आपसे कह सकता है बीजाड़। ठीक है, बीजाड़ से क्या बनता है। तो बीजाड़ से क्या बनता है, देखो ये बीजाड़ है बच्चों, ये बीजाड़ से बच्चों बीज बनता है। क्या बनता है बच्चों, बीजाड़ से बच्चों आपका बीज बनता है। देखो ये बीजाड़ है, ये बीज यहाँ पे ये है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, बीज ही तो बनेगा, तो ये बीज हो जाएगा। ठीक है, आप बता देंगे बीजाड़ से क्या बनता है, वो पूछे तो बीज बनता है। फिर आपका प्रश्न आ जाता है 11वां, क्या कहेगा, अंडाशय से क्या बनता है। ठीक बच्चों, अब अंडाशय, ये अंडाशय होता है, देखो ये आपका अंडाशय होता है, ये अंडाशय, तो अंडाशय से बच्चों क्या बनेगा, तो अंडाशय से खास कर तो फल ही तो बनेगा। ठीक है, तो कह देंगे फल बनता है। ठीक है, तो फल बनता है। फिर क्या कहता है आपका, कहता है प्रश्न स्त्री केसर के भाग कौन से हैं। तो स्त्री केसर के भाग दो, अब मैंने आपको बताया ये स्त्री केसर होता है, तो स्त्री केसर में वर्तिकाग्र आ जाएगा, और वर्तिका, और ये देखो यहाँ पे अंडाशय, तो अंडाशय भी आ जाएगा, बीजाड़ भी। तो ये जो आपके स्त्री केसर के भाग होते हैं, तो लिख देंगे वर्तिकाग्र। क्या लिख दें, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र, और आपका हो जाएगा वर्तिका। क्या हो जाएगा, वर्तिका भी हो जाएगा। और इसमें जो ये है अंडाशय, क्या अंडाशय भी आ जाएगा। ठीक है, अंडाशय ये भी इसमें उपस्थित होंगे। और जो ये आपका 13वां प्रश्न कहता है, ठीक है, तो 13वां प्रश्न कहता है
पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, जो आपको बताना है इसमें देखो पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं। तो पुंकेसर बच्चों ये पराग कोश हो जाएगा और तंतु। ठीक बच्चों, ये आपका नर वाला होता है तो पुंकेसर यही कहते हैं नर को। तो ये आपका पराग कोश हो जाएगा, तंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराग कोश, पराग कोश हो जाएगा और तंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंतु। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक बच्चों, और आपको ऐसे ही चित्र आपको बना लेना है अपने